देखें जी इसकी मैथ की डेफिनेशंस, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है एन इक्वेशन इन विच एन इक्वेशन in which highest power of variable is 2। सेकेंड डिग्री की भी यही है और क्वाड्रेटिक की भी यही है। टू का वर्ड आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? सॉल्विंग मेथड, 3 मेथड है इसको सॉल्व करने के। कौन कौन से हैं? बाय फैक्टराइजेशन, बाय फार्मूला मीन क्वाड्रेटिक फार्मूला, QE फार्मूला। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास है बाय स्केल कंप्लीटिंग मेथड। ये 3 है। ये 3 हमारे पास ये 3 सवाल बनते हैं। इन तीनों में से एक सवाल आता है। नंबर 1 सवाल देता है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपने खाली ये लिखना है और ये लिख देना है। नंबर 2 आता है क्वेश्चन राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर ये आ जाएगा। और नंबर 3 ये वाला इतना आ जाएगा। और नंबर 3 सवाल देता है राइट द सॉल्विंग मेथड, नेम ऑफ द सॉल्विंग मेथड, तो ये आ जाएगा 3 सवाल। ठीक है, इसके बाद आगे चलें तो आगे हमारे पास आता है रेसिप्रोकल इक्वेशन, एन इक्वेशन मकूस मसावात in which x remains unchanged when it replaced by 1/x। ऐसी मसावात जिसमें x जो है अगर उसको 1/x से रिप्लेस कर दिया जाए तो उसमें कोई तब्दीली ना आए। ठीक है, उसे रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर इन पावर। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाए उसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं। इसकी मिसाल भी देनी है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 5 लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारे पास आ गया रेडिकल इक्वेशन। ये क्या होगी? एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर इन रेडिकल साइन। इसमें वेरिएबल रेडिकल साइन के अंदर आ जाए, जैसे ये है। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशन है। इसमें एक अगर बहुत सी ज़्यादा अगर डेफिनेशन बाइट से आती है तो एक है एक्सटेनियस रूट्स। एक्सटेनियस रूट्स क्या है हमारे पास? फालतू असल। क्या है? द रूट्स which cannot satisfied our equation are called extraneous roots। जैसे स्क्वायर रूट एक्स के सामने -2 आ जाए। चैप्टर नंबर 1 में यही डेफिनेशन है, जिनमें से एक मॉर्निंग को लाजमी आनी है और एक इवनिंग को आनी है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर जो है मेन जो डेफिनेशन है वो आएंगे हमारे पास। चैप्टर नंबर 3 में 2-3 है, वो भी देख लें, उनको भी देख लें। एक है रेशो। ठीक है, रेशो की क्या है? रिलेशन बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज़, दो एक जैसी क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन को क्या कहते हैं? रेशो।
ठीक है। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास? प्रोपोर्शन है इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, दो रेशियोज की इक्वालिटी क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। ये बात भी क्लियर होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। तो 3 चैप्टर में और कोई डेफिनेशन नहीं है। एक हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो 9th की थी, डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है? माकूस, मतलब रास्त। इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीज। अगर एक चीज़ बढ़े और दूसरी भी बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन। जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। इनडायरेक्ट क्या होती है? इनवर्स वेरिएशन। नाम से ही जाहिर है क्या होगा इसमें? इनडायरेक्ट वेरिएशन जो एक्स के मतलब ऑपोजिट वो नहीं जी, होती। ऑपोजिट। वन क्वांटिटी इंक्रीज एंड अदर क्वांटिटी डिक्रीज इज कॉल्ड इनवर्स। ठीक है जी, ये चैप्टर नंबर 3 पे है। चैप्टर नंबर 4 पे है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की क्या है? फ्रैक्शन जो है कोशेंट ऑफ टू रेशियोज, कोशेंट ऑफ टू रेशियोज, टू क्वांटिटीज कह रहे हैं, टू नंबर्स कह दें, टू नंबर्स। जैसे 5/6 आ गया, x/y आ गया। इसके बाद आगे चलें। इक्वेशन और प्रोपोर्शन एक ही चीज़ है। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन। इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन की इक्वालिटी क्या कहते हैं हम? इक्वेशन। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है? एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ऐसी मसावात जो एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है ये वेरिएबल। जैसे x+1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? x² + 2x+1। ठीक है, इसमें x की जो भी वैल्यू रखोगे ये वही आएगा आंसर जो आप सोच रहे हो, मतलब दोनों इक्वल आएंगी। आगे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमिनेटर इज, या ऐसे लिख लें, न्यूमिनेटर ना लिखें बल्कि ये आप लिखें nx, मतलब न्यूमिनेटर लेस देन dx, डिनोमिनेटर। इसको ऐसे लिख लें, मतलब ये ऊपर x है, नीचे x² + 1 है। ऊपर वाली रकम की पावर कम हो, नीचे वाली रकम की पावर क्या हो? ज़्यादा। इम्प्रॉपर, एन expression and fraction, a fraction in which numerator is equal to or greater than denominator। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ऊपर रकम बड़ी हो या बराबर हो नीचे वाली रकम के, ऐसे कर लें या ऐसे कर लें। ठीक है, एक ही बात है। ये चैप्टर नंबर 4। फंक्शन की बहुत छोटी सी डेफिनेशन देखें। अ फंक्शन फ्रॉम f a to b, a से b की तरह एक फंक्शन है। इफ़, अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं,
मतलब a function is a to b नॉन एम्प्टी सेट भी लिखते हैं यहाँ पे, नॉन एम्प्टी सेट क्या कि नॉन एम्प्टी सेट होता है। ये नंबर 1 क्या हो, डोमेन सेट ऑफ ए, डोमेन सेट ऑफ ए हो मतलब पहला नंबर किसका हो, सेट ए का। नो रेपिटेशन इन डोमेन, नो रेपिटेशन इन डोमेन, डोमेन में कोई नंबर दोबारा ना आए। ठीक है। फंक्शन क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एफ से ए से बी की तरफ, जिसमें डोमेन सेट ए और नो रेपिटेशन हो। अब इनटू फंक्शन, ये छोटी छोटी डेफिनेशन ऐसे ही याद रखेगा। अब फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी इनटू फंक्शन if range of f does not equal to set b, अगर रेंज ऑफ f सेट b के इक्वल ना हो, ऐसे ही लिख दें। ये मैंने सबसे छोटी लिखवा रहा हूँ, इसका क्या लिखेंगे, अब फंक्शन f a to b is set to be on to if range of f is equal to set b bijective। a function a to b, oh sorry ये लिखा f is bijective if it is number 1 into and 1 to 1, वो इंटू भी हो और 1 to 1 भी हो। 1 to 1 a function a to b is set to be 1 to 1 if each element in set A opposite element in set B। सबसेट लिखने हैं ए बी के, ए बी के सबसेट क्या है हमारे पास, देखें ए बी के सबसेट लिखेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हैं, एम्प्टी सेट ए फिर बी और फिर क्या लिखेंगे ए बी। दोबारा देखें एम्प्टी सेट ए फिर बी, ये लिखेंगे। एक सवाल इसमें और है, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन का कानून, वो क्या है, वो दो कवानीन है। नंबर ए है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वो सवाल हैं जो लाजमी आने हैं, जिनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जी ठीक है।